यस फ्रेंड्स, तो मित्रों, दोस्तों, मैं ये सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस थिंग। क्या है इसका मतलब, क्यों मैंने ये सेकंड प्रोडक्शन में ये मोदी जी यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उनकी हॉरोस्कोप ली हुई है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि हमने सबसे पहले मैं बताता हूँ, क्यों जितने भी मेरे व्हाट्सअप मेम्बर्स हैं, है ना, व्हाट्सएप मेम्बर्स में जितने भी मेरी व्हाट्सएप मेम्बर्स में मतलब कंपनी में हैं, राइट, उन सभी को मैंने ये मैसेज भेजा था। 2017 की बात है, ठीक है, ऑन 18 सितंबर, जब ये 17 सितंबर का बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है इनका, और बर्थडे मनाया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। उसके बाद तो तब मैंने इसको सबसे पहले इनकी हॉरोस्कोप को देखा। इस हॉरोस्कोप देखने के बाद में मैंने मेजर किया, भाई ये हॉरोस्कोप तो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं, मीन्स बहुत सारी मतलब स्ट्रेंथ है इसके अंदर, ताकतवर है। मीन्स इस कुंडली में इनकी जो बर्थ हॉरोस्कोप है ना, और कुंडली, जन्म कुंडली कहते हैं इसको, बर्थ हॉरोस्कोप, और भी जितने भी डिवीजन चार्ट्स हैं वो बना के हमने देखे, तो उसमें सब में काफ़ी एक स्ट्रेंथ एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी थी। उसके बाद टाइम देखा हमने, क्या का टाइम चलता है, तो मैं देखता हूँ इनका जो लग्न स्वामी है, लग्न स्वामी मंगल है इसका, इनका इस हॉरोस्कोप जन्म कुंडली का, तो लग्न स्वामी मंगल है। इसका जो कोई पीरियड आया है इस केस में, तो उस समय इनको इम्पोर्टेंट इवेंट मिली इनकी लाइफ में। 2 इम्पोर्टेंट इवेंट स्टार्ट होती हैं कहाँ से? 2001 में सबसे पहले इनको चीफ मिनिस्टर से मिलती है ना, उसके बारे में बताएंगे अभी। तो इसके बाद जब हमने वो उस समय 2017 में मैसेज भेजा था कि इनका जो बेस्ट पीरियड है लाइफ का, हमेशा मैंने देखा है मोस्टली जितने भी हॉरोस्कोप हमने जज किए हैं, उन हॉरोस्कोप में ये पाया गया कि जिनकी हॉरोस्कोप में लग्न का लॉर्ड, मीन्स जो आपका असेंडेंट लॉर्ड बोलते हैं, लग्न को असेंडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, असेंडेंट लॉर्ड यानी स्वामी, और लग्न का स्वामी काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, ठीक है, एग्जॉल्टेड होता है, या अपनी राशि में बैठा हुआ होता है, लगन के अंदर ही होता है, उसमें ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा उसमें बल होता है, ठीक है, बलपूर्वक होता है। तो अगर इतना बली अगर हॉरोस्कोप में उसका लग्न लॉर्ड है, उसका जब कभी टाइम आता है, किसी भी जातक का, नेटिव मीन्स जातक, किसी भी नेटिव की हॉरोस्कोप में, अगर जन्म कुंडली में किसी भी जातक की हॉरोस्कोप में अगर उसका लग्न लॉर्ड ज़्यादा ताकतवर होता है, तो जब कभी भी उसका टाइम आता है, उस पीरियड में उसको अच्छी से अच्छी लाइफ की इवेंट मिल जाती है। ये मैंने मेजर किया हुआ है, और कई बार हमने प्रोडक्शन किया, 100% ट्रू गया हुआ, ठीक है। ये हमने जब 2017 में देखा, सबसे पहले ये कुंडली देखी, उसमें मैंने मेजर किया कि ये तो भाई इनका टाइम जो पीरियड चल रहा है अभी, वो भी 9th लॉर्ड, उस समय 2017 जब देखा था, तो मून जो कि इनका चंद्र जो कि ये भाग्य राशि का लॉर्ड है, भाग्य हाउस कहते हैं, डेस्टिनी हाउस, 9th हाउस को, और नमी जो घर है, 9th हाउस है, इसको हम भाग्य हाउस बोलते हैं और भाग्य का घर बोलते हैं, ठीक है, भाग्य का घर बोलते हैं, डेस्टिनी हाउस बोलते हैं। तो इस डेस्टिनी का जो लॉर्ड है चंद्रमा, उसका टाइम पीरियड चल रहा है अभी 10 साल के लिए, 2014 से स्टार्ट हुआ, 2010 से लेके 2020 तक चलेगा, ठीक है। तो ये 10 ईयर्स के पीरियड में जो लग्न का जो नवांश लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, यानी भाग्य का हाउस का लॉर्ड है, उसका टाइम पीरियड चल रहा है, उस पीरियड में इनको प्राइम मिनिस्टर से मिल जाती है 2014 में, क्योंकि 2010 के बाद 14 आता है, तो 14 में इनको प्राइम मिनिस्टर से मिलती है। और टाइम देखिए, उस समय मंगल का ही पीरियड था लास्ट में। तो 5 टाइप की दशाएँ होती हैं, विंशति दशा में हम 5 पीरियड्स लेते हैं, 5 पीरियड लेते हैं। सबसे पहले महादशा होती है, उसके बाद में दूसरे जो प्लैनेट आता है उसके अंदर अंतरसा, प्लैनेट्स का जो क्रम होता है उसको बताएंगे अभी, कैसे क्रम लेते हैं उनका, सभी ग्रहों का कैसे क्रम होता है, उस क्रम के हिसाब से प्लैनेट्स के अंदर प्लैनेट शब्द में 5 प्लैनेट की हम दशा लेते हैं, मिनट्स तक जाता है टाइम पीरियड। तो मिनट्स में टाइम निकल आता है कि इतनी मिनट्स के बीच में इनको ये काम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला महादशा होती है, इससे विंशति दशा कहते हैं। विंशति दशा कहते हैं 120 साल की जो टाइम पीरियड है, 120 ईयर्स का टाइम पीरियड, उसको कहते हैं विंशति दशा। तो विंशति दशा के अंदर हर प्लैनेट की अपना अपना टाइम पीरियड होता है। जैसे सबसे ज़्यादा पीरियड है शुक्र का, यानी वीनस का 20 ईयर्स होती हैं, वीनस को 20 ईयर्स दी गई हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर है 19 ईयर्स शैटर्न की 19 ईयर्स होती हैं, 19 वर्ष होती हैं, 20 साल होती हैं वीनस की। उसके बाद में 17 ईयर्स होती हैं बुध की, 16 साल होती हैं जुपिटर की, ठीक है। ये मेजर पीरियड्स हैं लगभग। उसके बाद में 18 साल 20 राहु की होती है,
18 साल राहु की होती हैं, 17 ईयर्स बुध की होती हैं, और 16 साल होती हैं जुपिटर यानी शुक्र गुरु की, और शुक्र की होती हैं सबसे ज़्यादा 20 साल होती हैं। उसके हिसाब से इनको पीरियड मिलता है, टाइम पीरियड। तो किस ग्रह की महादशा चल रही है उस समय जब आपके पास इवेंट घटती है और अच्छा पीरियड आता है, तो नेचुरली जो जातक होता है उसको अच्छा टाइम मिल जाता है। ये से डेस्टिनी अलग कहते हैं। कभी भी कई लोगों का स्ट्रॉन्ग तो हॉरोस्कोप होती है, उसमें काफ़ी अच्छी फोर्सफुल है, पोजीशन प्लैनेट्स की बहुत अच्छी है, यानी स्ट्रेंथफुल है, लेकिन उसको पीरियड नहीं मिलता, टाइम पीरियड अच्छा नहीं आता लाइफ में, उसको मिल ही नहीं पाता। उस प्लैनेट की दशा उसको उस लाइफ में नहीं मिल पाती, काफ़ी टाइम में लेट मिलती है। जब आपका टाइम किसी एप्रोप्रिएट कंडीशन में है, यानी जैसे वर्किंग पोजीशन में है, आप सपोज करो आपकी वर्किंग एज लेट मी स्टार्ट फ्रॉम 15 टू 60-70 के आसपास तक है, उस पीरियड में आपको टाइम जो प्रोफेशन का हाउस है 10th लॉर्ड, उसका टाइम पीरियड मिलता नहीं, आपको कोई प्रोफेशन नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में जब टाइम पीरियड मिलता है 70 के बाद, फिर उस पीरियड उस ग्रह या उस प्लैनेट की दशा आपको मिलती है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा, यानी आपको अब इस समय काम करने का बॉडी में फिजिकली आपकी स्ट्रेंथ है ही नहीं, उस समय आपको वो उस प्लैनेट की दशा मिल रही है, इसलिए वो भाग्य आपका सही नहीं हुआ। इस तरह से लोगों के साथ ये लक, इसी तरह डेस्टिनी कहते हैं। ये डेस्टिनी आपकी जो होती है इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्लैनेट की जो पीरियड होता है वो आपको ऑटोमेटिक मिलता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली 100% ट्रू है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही तो बात है कि हम प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसको प्रेडिक्शन करने के जो तरीके हैं वो यूनिक हैं, किसी और हॉरोस्कोप किसी और एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। ठीक, जितने भी लाइफ में लोगों ने बाद में फॉलो किया हुआ है, अब वो कहते हैं कि भाई हमारी अपनी अच्छी है, ये वो सब चीज़ें, लेकिन वो बात की बात आई हुई है, सभी हमारे से वो इन्वेंट हुई है, यहीं से लेके गए हैं इंडिया से, क्योंकि ग्रीक सबसे पहले इंडिया में आए थे अलेक्जेंडर के टाइम पर, 326 BC में आए थे। उसके बाद ग्रीक्स लोग यहाँ से ले जाते हैं, वो यूरोप में थोड़ा फैलाते हैं, लेकिन उनको वो तरीके जो आते हैं हमारे इंडिया में हम लोगों को आते हैं, वो उसके उनको स्टेप अभी भी सही नहीं आते हैं, क्योंकि वो जो कॉपी करते हैं, कॉपी करने में भी मिस्टेक काफ़ी हो जाती है उनसे। ठीक है, ये तो बात रही, छोड़ो इस बात को छोड़िए, अभी नेक्स्ट आते हैं फोन पर। हम इसको ये हॉरोस्कोप ले रहे हैं। इस हॉरोस्कोप के अंदर जैसे मैंने बताया, इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि भाई कई लोगों की डिमांड थी कि हमें हॉरोस्कोप कैसे निकालते हैं, क्या होता है ये सब, है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है क्या, किस तरह से लाइफ में ये सब चेंज करते हैं। तो हमने सोचा कि एक ऐसा किसी नेटिव का हॉरोस्कोप लें जिससे लोग काफ़ी नोन है, उनकी इवेंट्स के बारे में लोग जानते हैं, क्या होती हैं, कैसे जज करते हैं, अपने बारे में भी लोग फिर समझेंगे, है ना। इसलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो मेन पर्पज़ है वो है लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में जानना, समझना, अपने बारे में आप जान सकते हैं, और आप थोड़ा सा इसको फॉलो करते हैं, है ना। मैं कुछ लेक्चर्स लेता हूँ, क्योंकि जो मेरा मेन मकसद है वो मैथमेटिकल फील्ड है मेरा, है ना, मैनेजमेंट और मैथमेटिकल फील्ड है, B.Tech और M.Tech स्टूडेंट्स के लिए और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए, वो मेरा फील्ड अलग से है, लेकिन उसको मैं लेके क्योंकि मेरा बचपन से इंटरेस्ट है इसमें, मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स सभी इंटरेस्ट रखते थे, उनका अपना इंटरेस्ट है, उसकी जो हमारे पास बोरोइंग्स हैं उनसे, उसको हम साथ में लेके चलें, तो इसलिए उसको थोड़ा साथ में लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ओके, कम टू द पॉइंट है। उसके बाद तो ये हॉरोस्कोप लेने से आपको ये फ़ायदा ये होगा कि आप इवेंट्स को कुछ जानते हैं, उनके बारे में कुछ नॉलेज है आपको पहले से ही, उसको समझते हो अच्छी तरह से, आपको नॉलेज हो जाती है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हॉरोस्कोप को देख सकते हैं। बात अभी मैं कैसे हॉरोस्कोप निकालते हैं, है ना, वो मैंने आपको एक तो बता दिया तरीका कि भाई बिना टाइम टेबल, टाइम आपको मालूम है, बिना किसी कैलकुलेशंस के वो आप कैसे हॉरोस्कोप बना सकते हैं, अपना कैसे कास्ट कर सकते हैं हॉरोस्कोप, वो मैंने तरीका पहले एक लेक्चर सीरीज में बता चुका हूँ। लेकिन जो प्रॉपर तरीका है ना, मॉडर्न और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे गाँव में जो निकालते हैं, है ना, विलेज एरिया में पंडित लोग कैसे निकालते थे, ट्रेडिशनल मेथड है, वो ट्रेडिशनल मेथड को बताएंगे किस तरह से हॉरोस्कोप आप निकाल सकते हैं एग्जैक्टली, लॉन्गिट्यूड ब्लेंड्स का कैसे निकालते हैं, कैसे आपकी असेंडेंट यानी लगन आ जाता है, किस तरह निकाल पाते हैं, वो सब तरीके बाद में फॉलो करेंगे। लेकिन अभी एट द मोमेंट मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक हॉरोस्कोप लेकर के, है ना, उसके बारे में बताएं। और ये प्रोडक्शन मैंने 100% बात थी, क्योंकि 2017 में ये बताया, मैंने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था सभी लोगों को, मैंने मैसेज अभी देखा तो वो बाद में मैंने ये डिस्कवर किया, तो वो मिल गया मैसेज जो मैंने सेंड किया था 2017 में, मैंने दोबारा भी सेंड कर दिया, फिर वही सेम चीज़। अब मैं उसको कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप इसको वीडियो में बना के दिखाइए, जिससे कि हम लोगों को भी समझ में आएगा कैसे निकालते हुए क्या होता है इस हॉरोस्कोप का निकालना, किस तरह से प्रोडक्ट करते हैं, कैसे टाइम टेबल कैसे निकालते हैं, क्या योग वगैरह क्या होते हैं, कैसे योग बनते हैं हॉरोस्कोप के अंदर, क्या स्ट्रेंथ होती है हॉरोस्कोप की। जैसे मैंने बताता हूँ हमेशा कि 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड,
सबसे 3 चीज़ें होती हैं हॉरोस्कोप के अंदर। अगर आपकी हॉरोस्कोप में ताकत है, सबसे पहले क्या हॉरोस्कोप में कुछ स्ट्रेंथ है कि नहीं, उस स्ट्रेंथ को जानने के लिए प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है आपके हॉरोस्कोप के अंदर। पहला चीज़ तो होती है प्लैनेट की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में, अगर क्या फोर्सफुल हैं, वो अच्छी ताकत है आपके हॉरोस्कोप में। अगर मैंने देखा अच्छे अच्छे जो लोग हुए हैं, आई मीन एम्परर्स हुए अच्छे अच्छे, उन लोगों के हॉरोस्कोप में सबसे पहले यही होती है कि जो 4 जो केंद्राज होते हैं, 4 केंद्र होते हैं, 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। ये कहते हैं फर्स्ट यानी 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और ये 10th वाला 10वां घर, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, ये 4 घर कहलाते हैं, पिलर्स, केंद्र कहलाते हैं, इनको चारों केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो जो केंद्रीय स्थान होते हैं चारों, इनमें अगर प्लैनेट ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, नेचुरली उसकी हॉरोस्कोप स्ट्रेंथ वाली होती है। जितने भी और प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड हैं, 4 या 5 प्लैनेट अगर एक्सॉल्टेड हैं, तो नेचुरली उस आदमी की लाइफ बेटर जाएगी, सबसे बेस्ट जाएगी। जितने एम्परर्स हुए हैं उनके हॉरोस्कोप आप देखोगे तो 3 या 4 प्लैनेट्स एक्सॉल्टेड होते हैं, उच्च के बैठे हुए, उनकी अपनी जो डिग्री हाईएस्ट होती है उस डिग्री पर वो प्लैनेट एक्सॉल्टेड है। ठीक है, 10th हाउस मोस्टली एक्सॉल्टेड है, लग्न का लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, लग्न अपनी राशि में बैठा हुआ है। ऐसे कुछ हॉरोस्कोप होते हैं, वो मैं इनके साथ कंपेरिजन करता हूँ तो ये कुछ सिमिलर आते हैं उसी टाइप का। ठीक है, और इसमें कंटिन्यूटी है। मैं आपके बाद में जब योग बताऊंगा किस तरह से योग होते हैं, पोजीशन ऑफ प्लैनेट डिफरेंट तरीके से, उसे जो योग बनते हैं उन योग से हॉरोस्कोप के अंदर ताकत आती है। जैसे 4 तरीके के योग होते हैं, जिसमें बताऊंगा 4 तरीके के योग क्या होते हैं। राजयोग क्या होता है, राजयोग से आपको ताकत मिलती है ना, स्टेटस आपका बढ़ जाता है। राजयोग आपके स्टेटस को बढ़ा देते हैं, आपका जो स्तर होता है जीवन स्तर, उसमें स्टेटस ला देता है, मीन्स उस स्तर को बढ़ा देता है लाइफ। राजयोग बनाते हैं। धन योग होते हैं, राजयोग होते हैं, अरिष्ट योग। अरिष्ट योग क्या होते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ में ज़्यादा सफरिंग्स होती हैं, वो सफरिंग्स वो अरिष्ट योग ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से आ जाती हैं। ठीक है, अरिष्ट योग होते हैं, राजयोग होते हैं, धन योग होते हैं और दरिद्र योग होते हैं, है ना। एक तो एक्सीडेंट्स वाली अरिष्ट योग, और दरिद्र योग होता है वो पोवर्टी वाली लाइफ होती है। लाइफ में हमेशा पोवर्टी रहेगी, पैसा आपके पास आ ही नहीं सकता कभी, है ना। कितने भी एफर्ट्स कर लीजिए, लोग बेगर्स बन जाते हैं, दूसरों से पैसा मांगते हैं, वहाँ पैसा नहीं मिलता, है ना। और सुसाइडल एक्टिविटी हो जाती है लोगों की। सुसाइड कब कर सकते हैं, क्या तरीके होते हैं उसके, बहुत सारे। आई मीन योर हॉरोस्कोप tells you about your whole life, about your all the activities of your life। सब जितनी आपकी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं सबके बारे में हॉरोस्कोप बता सकता है। इसलिए इसको जानने के लिए जो तरीके होते हैं, अब इसको जानने के लिए बहुत से लोग कहते हैं भाई ये ऐसा नहीं है वो है, बहुत से कमी निकालते हैं लोग, हम जो कमी निकाल दो भाई। वो कहते हैं भाई आप ये बता सकते हैं कि हॉरोस्कोप में से ये लेडी का कौन सा है और हाँ उसका कौन सा है। साइंस में भी ये बात आप बता सकते हो। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स क्या बता सकता है कि ये जो बीमारी है ये उसके अंदर है, लेडी के जेंट्स के। आप जब तक पेशेंट को पूछते नहीं है कि भाई आपको कौन सी बीमारी, तब तक बता सकते हैं कि आपको। डॉक्टर तो मतलब बता के पूछते हैं, डॉक्टर्स पूछ करके पहले पेशेंट को तभी बता सकते हैं कि अच्छा ये आपको बीमारी है, तब आपको भी बताते हैं। लेकिन ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बता सकते। एस्ट्रोलॉजर्स तो आपकी लाइफ को बता देते हैं कि भाई आपके अंदर ऐसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, जो भी नेटिव की हॉरोस्कोप दे दीजिए। अब डेटा अगर करेक्ट है तो ये डेटा दिया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ सही है आपको, तो प्रोडिक्शन 100% जाता है, ट्रू जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आजकल जो फॉरेनर्स हैं वो बिलीव करते हैं, उनके प्रोडक्शन वो तो बता देते हैं सामने आके, हाँ भाई आपने एकदम 100% प्रोडक्शन किया। लेकिन इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो पूछ के जाते हैं लेकिन बाद में कन्फेस नहीं करते, है ना। कन्फेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जो लोग बहुत से जितने लीडर्स वगैरह सभी आते हैं, कन्फेस करते हैं, लोगों से पूछ के जाते हैं एस्ट्रोलॉजर से, और लेकिन बाद में वो कन्फेस नहीं करते पब्लिकली, क्योंकि उनको वो समझते हैं कि इसको लोगों ने काफ़ी वो कर रखा है उसको, है ना। जितने भी लेफ्ट लीनिंग जर्नलिस्ट होते हैं वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा आता है, हमेशा अपनी चीज़ को आप निगलेक्ट करते हैं, दूसरों की जो कुछ भी नहीं है उनके अंदर, लेकिन उसको आप अप्रिशिएट करते हैं। ये लाइफ की वो है पॉसिबिलिटी। हमेशा वेस्टर्न लोग हैं वो ईस्टर्न चीज़ों को लाइक करते हैं, ईस्टर्न लोग वेस्टर्न कल्चर को लाइक करते हैं। ये सब वो होता है एक्सचेंज ऑफ सिविलाइजेशन और कल्चर होता है, वो बात दूसरी बात है। अब आइए इस पॉइंट पर। सबसे पहले हमने ये प्रोडिक्शन किया 2017 में कि भाई ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2019 में भी और 2024 में भी। 2019 और 2024 में 2 बार इनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्योंकि इनका जो बेस्ट पीरियड है लाइफ का वो आएगा 2020 के बाद 27 तक रहेगा, 7 साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। क्यों रहेगा, क्योंकि वो जो लग्न लॉर्ड है इनका मार्स लग्न में मंगल बैठा हुआ है,
ये मंगल है, मार्स अपनी राशि में बैठा हुआ है। 8th साइन जो स्कॉर्पियो साइन होता है, वृश्चिक राशि, उसी का स्वामी होता है मंगल, और अपनी राशि में लग्न में बैठा हुआ है। इसका मतलब स्ट्रेंथ है उसके अंदर, लग्न लॉर्ड स्ट्रेंथफुल है। हालांकि डिग्री 0 डिग्री, लेकिन 0 डिग्री और कुछ मिनट से में है, लेकिन मंगल की जो वो होती है क्वालिटी, वो स्टार्टिंग से ही 0 डिग्री हो, कुछ भी डिग्री हो, मिनट्स हैं कुछ भी, तभी से पावरफुल हो जाता है ना। हालांकि सभी बाकी प्लैनेट्स के बारे में कहते हैं कि 2.5 डिग्री से एवब हो तभी उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रेंथफुल होता है वो प्लैनेट। लेकिन मंगल और जितने भी और प्लैनेट, कुछ प्लैनेट हैं जिनकी डिग्री स्टार्टिंग से ही वो अपना एक्ट करना शुरू कर देते हैं, वो इन्फ्लुएंसिव होते हैं। तो इनका इन्फ्लुएंस मंगल का अच्छा है। हालांकि 0 डिग्री पर मैंने डिग्री लिखी हुई है, ये मार्स 0 डिग्री 58 मिनट एंड 5 सेकंड्स, 58 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स एंड 0 डिग्री। इसने पर मंगल है लग्न के अंदर, लेकिन लग्न अपनी राशि में है, इस लग्न लॉर्ड अपनी राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ताकतवर है, मीन्स लग्न लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। दूसरा है तो लग्न लॉर्ड यहाँ पर जो मून है, चंद्रमा, मून के साथ बैठा हुआ। मून और मंगल दोनों ही, चंद्र और मंगल दोनों फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं। फ्रेंडली प्लैनेट जब होते हैं तो उनमें आपस में मिलन होता है, जो भी एक्टिविटी होगी, इवेंट कटेगी, उसको वो पॉजिटिवली सपोर्ट करेंगे। और फिर जो मून है, मून इज 9th लॉर्ड, बाकी के हाउस का स्वामी है, 9th हाउस का स्वामी है चंद्रमा, मून। तो मून मंगल के साथ बैठा हुआ लगन में, बहुत अच्छी पोजीशन है ये, लग्न लॉर्ड और दवांश मीन्स भाग्य लॉर्ड, जिसे भाग्य हाउस कहते हैं, भाग्य का स्वामी, भाग्य हाउस का स्वामी और भाग्य घर का स्वामी चंद्रमा साथ में बैठे हुए तो लग्न लॉर्ड, ये बहुत ही अच्छी पोजीशन होती है। सबसे अगर कुछ भी नहीं है हॉरोस्कोप के अंदर, अगर ये दोनों ही चीज़ स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब स्ट्रेंथफुल हैं और उनमें ताकतवर हैं दोनों, भाग्य हाउस और भाग्य का हाउस का लॉर्ड और लग्न का लॉर्ड, तो ये दोनों ही आपकी लाइफ को पूरा अच्छा बना के रखेंगे। लाइफ लॉन्ग आप ऐश्वर्ययुक्त रहेंगे, आपके पास वेल्थ रहेगी, सब चीज़ रहेगी, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। लाइफ को आपको अच्छी तरह से पॉजिटिव चला के रखेंगे दोनों प्लैनेट। ये दोनों प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ है, तो सबसे मिनिमम ये रिक्वायरमेंट, बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो कहते हैं आपके पास लक्ष्मी हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगी, ऐश्वर्य रहेगा हमेशा, जो वृद्धि रहेगी हमेशा आपके अंदर, धन में या हर चीज़ में, कीर्ति में, एवरीथिंग में आपकी हमेशा वृद्धि होती रहेगी लाइफ लॉन्ग। कहते हैं ऐश्वर्ययुक्त। मैंने यहाँ श्लोक भी लिखा हुआ है, सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये हॉरोस्कोप के अंदर। क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट? यहाँ श्लोक लिखा हुआ है कि भवत नृपति मुख्यो भाग्य लग्नादिनाथो। भाग्य माने भाग्य हाउस 9th हाउस, लग्न लग्नाधिनाथो, इन दोनों की जो नाथ होते हैं, स्वामी होते हैं, भाग्य हाउस के और लग्न के। भाग्य लग्नादिनाथो यदि बल सहितो चेत, कहते हैं यदि बल सहितो चेत, और दोनों के अंदर बल है, ताकत है, ताकतवर हैं दोनों। लग्न लॉर्ड, लग्न का स्वामी लग्नादिनाथ, और भाग्यनाथ भाग्य का स्वामी जो यहाँ की चंद्रमा है, यहाँ इस केस में तो वो चंद्रमा यहाँ पर नीच की राशि में बैठा हुआ है। वैसे नीच की राशि है ये, स्कॉर्पियो में मून नीच का होता है ना, लेकिन इसकी डिग्री जो नीच की है वो 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री पर नीच का होता है चंद्रमा। लेकिन ये जो नीच की डिग्री उसको क्रॉस कर गया चंद्रमा। पहली बात, चंद्रमा की जो डिग्री है वो 9 डिग्री है। चंद्रमा कितनी डिग्री पर है? मून एट 9 डिग्री पर है, 36 मिनट और 58 सेकंड्स पर है। 9 डिग्री पर पहुंची है मून, यानी जो 3 डिग्री था, 3 डिग्री पर ये नीच का होता है, उससे आगे बढ़ गया, डेबिलिटेटेड होता है। डेबिलिटेशन का जो डिग्री है मून की वो 3 डिग्री होती है, 3 डिग्री पर ये नीच का होता है चंद्रमा, उससे आगे बढ़ गया। इसका मतलब नीच तो भंग हो गया, हट गया। पहली बात तो यहाँ से नीच भंग हो जाता है। दूसरी है डेबिलिटेशन कैंसिल हो गया। जो डेबिलिटेड प्लैनेट कहते हैं, नीच का होता है प्लैनेट, उसको कहते हैं डेबिलिटेड प्लैनेट, और नीच का प्लैनेट है, नीच का ग्रह है, ठीक है। तो जो नीचता थी इसके अंदर वो तो खत्म हो गई पहले से, क्योंकि डिग्री जो नीच की है उससे क्रॉस कर गया। और प्लैनेट पहले है, उससे पहले तो नीचता की तरफ जा रहा है, तो वो अभी नीच होगा, यानी उसके अंदर वो जो वीकनेस है वो उसके अंदर रहेगी। लेकिन जैसे ही डिग्री को क्रॉस कर जाता है प्लैनेट कोई भी, तो उसकी जो नीचता है वो खत्म हो जाती है ना, वो डिग्री जो हट गई। एक तो नीच भंग यहाँ से हो जाता है। दूसरा होता है कि अगर जिस राशि में कोई भी प्लैनेट नीच का होता है, डेबिलिटेड होता है, डेबिलिटेशन का लॉर्ड जो होता है, डेबिलिटेशन साइन का, यानी उस चिन्ह, उस सिंबल का, उस राशि का जो स्वामी होता है, वो उसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है,
या उसको आस्पेक्ट कर रहा है, देख रहा है, उसके पास दृष्टि डाल रहा है। प्लैनेट्स की दृष्टि क्या होती है, आस्पेक्ट क्या होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब इसकी बेसिक्स लेंगे लेक्चर सीरीज में। ये प्रोडक्शन सीरीज है, लेक्चर सीरीज में बात करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात बता रहे हैं कि किस तरह से ये प्लैनेट, ये हॉरोस्कोप क्या है, इसके अंदर ताकत क्या है, इसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या चल रहा था उस समय जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उसके बाद उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो क्या क्या पीरियड था, उस पर बेस्ड। क्योंकि आप देखोगे जो इसका मंगल है, इनका इस राशि का जो मंगल है, मंगल लग्न का लॉर्ड है, स्वामी है लग्न का, उसकी टाइम पर इनको सबसे ज़्यादा अचीवमेंट हुआ, सबसे बेस्ट लाइफ की जो इवेंट्स हैं दो, जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं उस समय भी लास्ट में मंगल का एक पीरियड मिला, मार्स का इनको टाइम मिलता है ना। लास्ट में जो इसके कहते हैं प्राण दशा जो होती है, लास्ट की दशा, वो उनको मंगल की दशा मिलती है, मार्स की दशा में था चीफ मिनिस्टर बनती है। तो चीफ मिनिस्टरशिप जब इन्होंने केशुभाई पटेल को रिप्लेस किया, उनकी जगह पर इनको चीफ मिनिस्टरशिप का भार दिया गया या रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई 2001 में गुजरात में जाके। तो उस समय जो पीरियड था, टाइम पीरियड लास्ट में मंगल का ही पीरियड था, यानी जो लगन का लॉर्ड देखिए उन्होंने इनको अच्छा ही दिया। मैंने ये कई बार प्रेडिक्ट किया हुआ, जैसे ही कभी आपके लगन लॉर्ड की टाइम पीरियड चल रहा होता है, अगर लगन लॉर्ड में ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो अगर स्ट्रेंथफुल नहीं है तो वीकनेस होती है ना। तो इस समय स्ट्रेंथ अगर होती है और उसी पीरियड का, उसी प्लैनेट का, उसी ग्रह की दशा आपकी चल रही होती है तो आपको इवेंट मिल जाती है, इवेंट आपकी पॉजिटिव जाती है आपकी लाइफ में, जो भी आप प्रोग्रेस करते हैं। कई बार हमने प्रेडिक्ट किया है कि भाई कोई जैसे नेटिव्स आते हैं, कई लोग आते हैं तो वो उनको बताते हैं हम कि इस पीरियड में आप काम करिए, आपकी ये इवेंट हट जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव जाएगी, रिजल्ट आपको मिल सकता है, ये इस समय आप एक्टिव हो जाइए, है ना। ये चीज़ें जब आप प्रेडिक्ट करते हैं उस समय ये ध्यान रखना होता है कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं जिनका आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना पड़ता है। 10th लॉर्ड पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि 11th लॉर्ड भी, जिस हाउस का लॉर्ड इफेक्टिव है, मतलब स्ट्रेंथफुल है, उसमें ताकत है, फोर्सफुल है, अंदर स्ट्रेंथ है, तो उसका जब पीरियड आता है पॉजिटिव आपकी। कई प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो आपकी हॉरोस्कोप के लिए अच्छे नहीं होते, अशुभ होते हैं, जैसे उसकी पीरियड आता है, उस प्लैनेट का पीरियड आता है जो फ्रेंडली नहीं है, एनिमिकल है आपकी राशि के लिए। कौन कौन से प्लैनेट एनिमिकल होते हैं, है ना, और न्यूट्रल होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, ना तो वो एनिमी है, ना दुश्मन है, ना मित्र है, ना दोस्त है, ठीक है। उस समय उसको कहते हैं न्यूट्रल। तो कुछ प्लैनेट न्यूट्रल होते हैं दूसरे के, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ एनिमिकल होते हैं। कौन कौन से एनिमिकल होते हैं उनके बारे में हम बताएंगे जैसे उनकी टाइम पीरियड को डिस्कस करेंगे। तो अच्छा, अब आते हैं कि भाई इसमें क्या क्या स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले बताया हमने कि मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर, अगर लगन लॉर्ड और बाकी के हाउस का लॉर्ड, बाकी का हाउस है नेचुरली आपको आपकी डेस्टिनी को संभाल के रखेगा। अगर आपके पास उस हॉरोस्कोप में स्ट्रेंथ है, बाकी का हाउस का लॉर्ड यानी लग्न 9th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड दोनों ही स्ट्रेंथफुल है, ताकतवर है, बल उनके अंदर फोर्स है, ताकतवर है, तो उनका जब पीरियड आएगा, जब कभी भी, और वो आपको लाइफ लॉन्ग बचा के रखेंगे हमेशा। जब कभी कोई इवेंट घटेगी you will be saved by them, है ना, और the person or native will be saved by those 2 planets period, क्योंकि वो हमेशा आपको हेल्प करते रहते हैं। जो कोई भी हो, किसी भी नेटिव की हॉरोस्कोप होती है उसमें ये प्रोडक्शन करने का तरीका होता है। तो हमने बताया कि ये 2 प्लैनेट दोनों ही स्ट्रेंथफुल हैं। चंद्रमा की नीचता भंग हो गई है क्योंकि उसका लॉर्ड जो है, जिस राशि में चंद्रमा नीच का होता है, मून यहाँ नीच का है, डेबिटेड है, उसी का लॉर्ड मार्स और मंगल साथ में बैठा हुआ है लग्न के अंदर, इसलिए नीच भंग हो गया। एक बात तो वो है, दूसरा है कि डिग्री जो थी उसको क्रॉस कर लिया, सेकंड पॉइंट ये था, उससे भी नीचता भंग हो गई, तो नीचता नहीं रही। इसकी मतलब जो 9th हाउस के जो गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उनको पूरा चंद्रमा अपने टाइम पर देगा। व्हाट इज दैट? चंद्रमा 9th हाउस का क्या होता है? 9th हाउस में मोस्टली आदमी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एक्टिव रहता है उस पीरियड में, और स्टडीज़ करता है स्पिरिचुअल रिलेटेड, गुरु की सेवा करते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। उस पीरियड में जब कभी ये पीरियड आता है तो मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, स्टूडियस लोग होते हैं, लक की हेल्प से, और उसमें काफ़ी मतलब मीन्स प्रोग्रेसिव रहते हैं उस केस में, स्टूडियस, प्रोग्रेसिव, और बिकॉज ऑफ लक दे आर जस्ट सेव्ड बाय एनी बैड इवेंट। तो कोई बैड इवेंट आती है, अगर आपको कोई भी अफेक्ट करने की कोशिश करता है तो भाग्य से आप निकल जाते हैं उस इवेंट से, ठीक है। इस तरह से काफ़ी एब्यूसिव लैंग्वेज लोग यूज़ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उन गाली गलौज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़ायदा होता है। ऐसा ये हॉर्स बता रहा है। 9th हाउस की पीरियड चल रहा है इस समय, मून का पीरियड इस समय चल रहा है कंटिन्यूसली,
ठीक है। तो जो भी, क्योंकि 9th हाउस भाग्य का हाउस है, उसका स्वामी लग्न लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो लग्न को बचा के रखिएगा। लग्न मतलब आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है ना। जो लग्न होता है वो आपको, यानी बॉडी को, किसी भी नेटिव का हॉरोस्कोप है उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी रेपुटेशन, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं पर्सन की, उसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करने वाला लग्न कहलाता है, असेंडेंट होता है। तो असेंडेंट लॉर्ड यानी लग्न का स्वामी, जो भी एक्टिविटी उससे रिलेटेड होगी वो 9th हाउस का जो लॉर्ड साथ बैठा हुआ है मून, क्योंकि फ्रेंडली है मून और मार्स, मंगल और चंद्रमा, यानी या मंगल और चंद्रमा दोनों ही फ्रेंडली होते हैं, दोस्त होते हैं आपस में। इन मंगल जैसे मार्स, मून, जुपिटर और सन, ये चारों ही प्लैनेट फ्रेंडली होते हैं आपस में, और चारों फ्रेंडली होते हैं। इनको देवगण भी कहते हैं कि देवताओं का ग्रुप होता है ये, ठीक है। सैटर्न, वीनस, मरकरी एंड राहु, ये सभी उनका अलग ग्रुप होता है वो, और केतु भी उनके साथ में। उनके कहते हैं राक्षस ग्रुप होता है, डेमन्स ग्रुप है ना, वो आपस में फ्रेंडली होते हैं। और आपस में इनके साथ की रिलेशनशिप कई न्यूट्रल भी हैं, जैसे सैटर्न जुपिटर दोनों न्यूट्रल होते हैं, एक दूसरे के एनिमी नहीं है, वो न्यूट्रल है एक दूसरे के, ठीक है। ऐसे ही मार्स भी वीनस का न्यूट्रल होता है, मार्स और वीनस दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल होते हैं, एनिमी नहीं होते। जब कोई मार्स और वीनस के साथ बैठा हुआ है तो द पर्सन विल हैव मोर sexual power, because Venus represent your sexual power, your enjoyment, your whatever entertainment position, media etc. उसमें इंक्रीज कर देता है मार्स, है ना। ये तो हुआ मार्स के साथ। लेकिन मार्स जब राहु के साथ आता है, मार्स केतु के साथ आता है, तो दोनों में काफ़ी एफ्लिक्शन होता है। जब कभी जैसे जो ये पीरियड चल रहा है अभी, तो मरकरी मार्स, केतु और सैटर्न एंड राहु, इनका जो कॉम्बिनेशन आता है जब कभी भी, तो मोस्टली अर्थक्वेक, कोई एपिडेमिक या वर्ल्ड लीडर के ऊपर अटैक हो जाता है, ये घटनाएं घट जाती हैं। उसके बारे में जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, कोविड-19 के बारे में, तब मैं बताऊंगा कौन से पीरियड में ये इवेंट स्टार्ट हुई होगी और होती है स्टार्ट। उस समय ये प्लैनेट की पोजिशन थी, है ना। ये जब पोजिशन आएगी, नेक्स्ट जो प्रोडिक्शन है, थर्ड वन, आई टेक इन दैट दिस व्हाट इज कोविड-19 किस तरह घटता है, किस तरह से ख़त्म होगा, और क्या क्या उसकी पोजीशन हैं, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी थी उस समय। क्योंकि जब कभी भी ये जो पोजीशन मैं बता रहा हूँ अभी, राहु एंड सैटर्न साथ साथ आ जाएँ दोनों, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं, और अपोजिट में केतु और मार्स आ जाते हैं। मार्स एंड केतु दोनों एक दूसरे के, वैसे तो कहते हैं दोनों एक दूसरे से की जो क्वालिटी होती है एक जैसी होती है ना। लेकिन ये जो पोजीशन आमने सामने आती है, सैटर्न और राहु एंड केतु एंड मार्स, मंगल, और ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तब ऐसी इवेंट घटती है, अर्थक्वेक आता है, या कोई भी वर्ल्ड एक्टिविटी होती है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाती है, या कोई भी इवेंट एपिडेमिक आ जाता है, एपिडेमिक, है ना। जो एपिडेमिक अभी चल रहा है उसकी पोजीशन किस तरह होती है, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। क्योंकि वो मैं चाह रहा था उसको अभी लेता, लेकिन क्योंकि ये अभी डिस्कशन हो रहा है, जिससे कि थोड़ी सी नॉलेज लोगों को मिल जाती है। लोग कह रहे थे कि भाई आप पहले ये लीजिए, जिससे कि हम वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ टू प्रेडिक्ट अबाउट अ पर्सन्स फ्यूचर एक्सेट्रा, ठीक है। क्या क्वालिटी होती है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ निकालते हैं हॉरोस्कोप की, क्या उसके अंदर होता है, किस तरह से आप प्रेडिक्ट करते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है, यानी स्ट्रेंथ क्या होती है हॉरोस्कोप की, ये योगा वगैरह क्या होते हैं, किस तरह से आप बताते हैं उनके बारे में। तो इसलिए हम इनको पहले ले रहे हैं, ओके। अब आते हैं सेकेंड बात, भाई इसके अंदर ये जो प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले मैंने लिया इनका जो टाइम पीरियड, डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, 17 सितंबर 1950, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है 12:21, दोपहर का टाइम है, दोपहर का है ना, आवर्स 12:21 आवर्स, और जगह का नाम है बड़नगर, प्लेस ऑफ बर्थ है बड़नगर एंड गुजरात इंडिया, ठीक है। ये बर्थ हॉरोस्कोप है। बर्थ हॉरोस्कोप में फोर्थ हाउस में जुपिटर या गुरु या बृहस्पति बोलते हैं जुपिटर को, है ना, संस्कृत में या हिंदी में बृहस्पति, गुरु, जुपिटर को बोलते हैं। ये फोर्थ हाउस में रेट्रोग्रेड है, और रेट्रोग्रेशन क्या होता है, वक्री प्लैनेट को हम रेट्रोग्रेड करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रेट्रोग्रेशन कहते हैं। और वक्रता और वक्रीपन, यानी जब प्लैनेट्स की जो डिग्री है वो पीछे जा रही होती हैं, तब कहते हैं वक्री हो रहा है प्लैनेट, पीछे जा रहा है डिग्री वाइज। अब जैसे आज लॉन्गिट्यूड कुछ डिग्री पर है, सपोज करो मिनट में कुछ मिनट है, 50 मिनट है, अगले दिन जैसे ही आप बढ़ोगे नेक्स्ट डे का उसका डिग्री देखते हैं उस प्लैनेट का, वो डिग्री कम हो जाती है, 50 था अभी